दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और संस्कृत पढ़े में। आज हम एकादशा पाठ का अभ्यास देखेंगे। एकादशा पाठ में शीर्षक है बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। तृतीया विभक्ति का इसमें प्रयोग है। जिस साधन की सहायता से कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। तृतीया विभक्ति यानी करण कारक। तो कन्दुकेन में करण कारक है यानी तृतीया विभक्ति, क्योंकि खेलने का काम इसी के कन्दुकेन की सहायता से किया जा रहा है, यानी गेंद की सहायता से किया जा रहा है, इसलिए कन्दुकेन में तृतीया विभक्ति होती है। इसका चिन्ह है से या के द्वारा, और करण कारक में तृतीया विभक्ति है, ये तो आपको पता ही है। आइए इसका अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए, रीड इट आउट। इसमें हमें 3 शब्द दिए गए हैं, हस्त, अश्व और बालक। इन सबके तृतीया विभक्ति में रूप कैसे चलते हैं ये बताया गया है। तो तृतीया विभक्ति के एक वचन में चलता है हस्त शब्द का रूप हस्तेन, द्विवचन में हस्ताभ्याम, बहुवचन में हस्तः। उसी तरह अश्व शब्द का अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वः। बालक शब्द का लेंगे तो बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः। कोई भी अकारांत शब्द रहेगा जितना भी, उसका रूप ऐसे ही चलेगा। जैसे बालक का अश्वकार हस्त का चला है तृतीया व्यक्ति में, ऐसे ही रूप रहेगा। अकारांत शब्दों का रूप एक जैसे चलता है। इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, समझने आप लोग को चैप्टर समझने में आसानी होगी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखिता नाम परस्परम मेलन कुरु। निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण दिए हैं लोग, कन्दुकेन क्रीडति। कन्दुकेन क्रीडति मतलब गेंद से खेलता है। तो यहाँ मेल करना है, तो कन्दुकेन शब्द फिर दे दिया है, तो यहाँ पर क्रीडति हमें खोजना होगा। क्रीडति देखिए यहाँ पे है, तो कन्दुकेन क्रीडति ये हो गया। अब हस्तेन, हाथ से क्या काम करना है, क्रीडति तो हो गया इसमें। हाथ से पश्यति, सिंचति, गच्छति, खादति। हाथ से इसमें कौन सा काम किया जा सकता है, पश्यति, सिंचति, गच्छति, खादति। खादति क्योंकि हाथ से खाना खाएगा कोई, चलेगा नहीं, देखेगा नहीं। रेल यानेन गच्छति, सिंचति, पश्यति। तो रेल यानेन क्या होगा, रेलगाड़ी से जाने का काम जो है गच्छति, इसको हम गच्छति पर लगाएंगे। जलेन, जल से कौन काम होता है, 2 बचा है, सिंचति और पश्यति। जल से देखने का काम होगा नहीं, सींचने वाला काम होगा, तो जलेन सिंचति हो गया। अब नेत्राभ्याम पश्यति, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा पश्यति, देखने का काम होता है। पश्यति की जगह पर वैसे तो नेत्राभ्याम, नेत्रेण, ये इसका रूप चलेगा, नेत्रेण, नेत्राभ्याम, नेत्रे। तो इसका होगा पश्यति, पश्यतः, द्विवचन में रूप हो गया, पश्यतः मिसप्रिंट हो गया है इनसे, पश्यतः, नेत्राभ्याम पश्यतः। समझ में आप लोगों को। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बालः जनकेन सह गच्छति। बालः जनकेन सह गच्छति। इसमें जनक शब्द देखिए कोष्ठक में दिया गया है, तो हमको जनक शब्द का प्रयोग करना है इसमें। तो जनक के तृतीया व्यक्ति का हमने प्रयोग किया है, तो यहाँ पे हो गया स के अर्थ में तृतीया व्यक्ति, या फिर से द्वारा के अर्थ में भी तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो बालः जनकेन सह गच्छति, जनक को जनकेन कहा गया है। क वाला देखिए बालिका, फिर बालक शब्द का हमें इसमें प्रयोग करना है। बालिका से बालिका शब्द जो है एक वचन का रूप है, द्विवचन या बहुवचन का, ये बहुवचन का रूप है, बालिका, बालिके, बालिका। तो बालक शब्द का भी यहाँ पे बहुवचन होगा। रूप ने पढ़ा था बालकीन, बालकाभ्याम, बालकः। तो बालिका, बालकः सह क्रीडन्ति। बालिका बालक साथ में खेलते हैं। देखिए ये बहुवचन का है शब्द, बालका है, ये भी बहुवचन का शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्रीडन्ति लगा है, क्रिया भी बहुवचन की लगी है। बालिका बालिका सह क्रीडन्ति, बालिका और बालक सब साथ में खेलते हैं। फिर वयम नमामः, हस्त शब्द का हमें बनाना है तृतीया व्यक्ति। वयम कौन सा रूप है, एक वचन या द्विवचन, बहुवचन,
हमने पीछे एक चैप्टर में पढ़ा है सब पुरुष वाले में। अहम आवाम वयम, वयम मतलब हम सब। नमामि नमावह नमामः होता है ना। तो ये जब देखिए हमारा वयम जो करता है ये बहुवचन का है, तो हमें हस्त शब्द में भी बहुवचन का प्रयोग करना होगा। हस्तेन हस्ताभ्याम, यहाँ पर देखिए था ना, हस्तेन हस्ताभ्याम हस्तः, वयम हस्तः नमामः, हम सब हाथों से नमस्कार करते हैं। फिर अश्वा, अश्वा कौन सा रूप है, किस वचन का? हमने बताया था ना कि सारे अकारांत शब्द जितने भी हैं सबका रूप राम की तरह ही, बालक की तरह ही चलेगा। तो जैसे बालक शब्द लेते हैं आप, बालकः बालकौ बालकाः, अश्वः अश्वौ अश्वाः, एक वचन प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है अश्वाः। अब इसके साथ घास से जीवित रहते हैं, घास शब्द का यहाँ प्रयोग करना है हमें। तो जब अश्वा ये बहुवचन है तो घास है, इसका भी बहुवचन में रूप चलाएंगे। ऐसे देखिए जैसे अश्वा है वैसे घास है जीवंती, घोड़ा घास खा के जीते हैं। कर्ता देखिए बहुवचन का है, क्रिया भी बहुवचन की। सह बधिरा अस्ति, कर्ण, कर्ण मतलब होता है कान, कर्ण का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। सह एक व्यक्ति है, सह वह बधिर है, कैसे बधिर है? कर्णेन बधिरा, इसका हम तृतीया का एक वचन में रूप बनाएंगे, कर्णेन, सह कर्णेन बधिरा। भिक्षुकः काड़ा अस्ति, भिक्षुक यानी भिखारी जो होता है वह काड़ा यानी काना है, जिसकी एक आँख नहीं रहती है उसको काना कहते हैं ना, वही है भिक्षुकः। नेत्रेण, नेत्र शब्द का हम तृतीय व्यक्ति में रूप लेंगे, नेत्रेण काड़ा अस्ति, भिक्षुक नेत्र से काना है। आ रहा है आप लोगों को समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठानुसारम एक पदेन उत्तरम दीयताम, पाठ के अनुसार एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर देना है जो भी क्वेश्चन। जैसे देखिए मालकारः केन सिंचति, जो माली है कैसे सींच रहा है? तो जलेन, जल से सींच रहा है, इसमें जलेन देना है उत्तर। चैप्टर को हम पढ़े हैं सब। तो बालका केन सह उद्यानम गच्छन्ति, बालका किसके साथ बगीचे में गए थे घूमने? हमने चैप्टर में आपने पढ़ा है जनकेन, पिताजी के साथ गए थे ना, तो आप लगा कि जनकेन सा बालका जनकेन सह उद्यानम गच्छन्ति। गौला देखिए उद्याने के मधुरम कुजंती, मतलब बगीचे में कौन मधुर कूज रहा है या मधुर बोल रहा है? तो कौन बोल रहा था बगीचे में? हम लोगों ने पाठ जो पढ़ा उसमें कौन बोल रहा था? खगा, मतलब पक्षी मधुर कुंजन कर रहे थे। बालका केन क्रीडन्ति, बालका किसके साथ खेलते हैं? तो बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। छात्रा कः सह क्रीडन्ति, छात्रा किसके साथ खेलती हैं? छात्रा पीछे लिखा है ना, छात्रैः सह क्रीडन्ति। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दत्तस्य शब्दस्य उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत, दिए गए शब्दों के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें रूप लिखना है। जैसे देखिए उदाहरण दिया बालकः, बालक शब्द का रूप दिया, बालकेन बालकाभ्याम बालकः, तो नेत्र शब्द का रूप हमें यहाँ पर भरना है। तो नेत्रेण दिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेत्राभ्याम। जैसे ये रूप पढ़ चला है बालक का, उसी तरह पूरा रूप चलेगा। देखिए तो नेत्रेण यहाँ पे दे दिया है, नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रः। फिर देव का देवेन, देवेन देवाभ्याम देवः। अश्व का क्या हो जाएगा? अश्वेन, अश्वेन अश्वाभ्याम
अश्व। राम का रामेण रामाभ्याम रामः। जनक का देखिए जनकेन जनकाभ्याम जनक। हो गया आप लोगों का। जैसे बालक का उच्चारण बालकेन बालकाभ्याम बालक, उसी तरह नेत्र का नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्र, देव का देवेन देवाभ्याम देवः, अश्व का अश्वेन अश्वाभ्याम अश्व, राम का रामेण रामाभ्याम रामः, जनक शब्द का देखिए जनकेन जनकाभ्याम जनक। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।